स्वागत है आपका मित्राधे क्लासेस में। पार्ट 1 के मॉडल पेपर पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उसका पिन कमेंट में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। MGUSU बीकानेर सेमेस्टर 2 हिंदी साहित्य मध्यकालीन काव्य सगुण भक्ति काव्य एवं रीतिकाल मैराथन क्लास पार्ट 2 पे चलते हैं हम। हिंदी साहित्य सेमेस्टर 2 पाठ्यक्रम इकाई 1 सगुण भक्ति काव्य राम भक्ति काव्य कृष्ण भक्ति काव्य। इकाई 2 काव्य अर्थ परिभाषा हेतु प्रयोजन गुण दोष शब्द शक्ति नायक नायिका भेद रस अर्थ महत्व रसावयव प्रकार और उदाहरण। छंद परिभाषा भेद प्रमुख छंद गीतिका हरि गीतिका रोला उल्लास उल्लाला सवैया हुत विलंबित। अलंकार अर्थ महत्व प्रमुख अलंकार। इकाई 3 रीतिकाल पृष्ठभूमि और नामकरण प्रवर्तक कवि प्रमुख रचनाकार और रचनाएं प्रमुख धाराएं रीतिबद्ध रीति सिद्ध रीति मुक्त प्रवृत्तियां साम्य वैषम्य। इकाई 4 विनय पत्रिका तुलसीदास भ्रमर गीत सार सूरदास मीरा पदावली मीराबाई रसखान रचनावली रसखान। इकाई 5 में है बिहारी रचनाकर बिहारी भूषण ग्रंथावली भूषण घनानंद कवित घनानंद गिरिधर कविराय ग्रंथावली गिरिधर कविराय। स्मार्ट MCQ राम भक्ति शाखा रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। भाषा कौन सी अवधि। आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण। तुलसी ने जन्म भाषा में पुनर्लेखन किया। रामचरितमानस का युग भक्ति काल युग कहलाता है। सगुण भक्ति की धारा रही है। तुलसीदास की अन्य रचना विनय पत्रिका विशिष्टाद्वैत भाव पर आधारित है। तुलसीदास की भाषा शैली अवधि में सरल लोक छंद चौपाई दोहा। सगुण भक्ति स्वरूप शाखाएं कवि। सगुण भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य रामानुजाचार्य। सगुण भक्ति में ईश्वर का स्वरूप साकार मूर्त मानवीय रूप में ईश्वर। सगुण भक्ति के 2 रूप हैं राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों प्रेम व समर्पण पर आधारित हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आराधना। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास मीराबाई रसखान माधुर्य व वात्सल्य भाव रहे हैं। कृष्ण भक्ति शाखा प्रमुख कवि सूरदास मीराबाई रसखान नंददास ये सभी माधुर्य और वात्सल्य। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य पुष्टिमार्ग की नींव रखी। अष्टछाप के कवि सूरदास नंददास परमानंद दास गोविंद स्वामी आदि रहे हैं। अष्टछाप में चित्रित कृष्ण बालक गोपाल नटवर नागर रूप मीराबाई प्रेम व विरह की भक्ति आत्मनिवेदन शैली। काव्यशास्त्र और रस छंद का अर्थ मात्राओं और यति का विन्यास कविता की लयात्मकता। उत्प्रेक्षा अलंकार कल्पना आधारित तुलना मानो जैसे। यहाँ पर आपको किसी भी चीज पर तुलना करनी है। मानो जैसे चांद जैसा मुख तो यहाँ पर चेहरे की चांद से तुलना कर दी गई है। अष्टाछाप के कवि सूरदास नंददास परमानंद दास गोविंद स्वामी आदि। श्लेष अलंकार एक शब्द के अनेक अर्थ। भाषिक चातुर्य भाषा की चातुर्यता यहाँ दिखाई गई है कि एक ही शब्द में आपको अनेक अर्थ मिलेंगे। रीतिकाल रीतिकाल का प्रारंभिक प्रवर्तक केशवदास को माना गया है। वह रसिक प्रिया के रचयिता हैं। रीतिकाल की अवधि 1650 से 1850 ईस्वी दरबारी काव्य का युग रहा है। रीतिकाल नाम का कारण रीति और अलंकारों पर बल दिया गया है। काव्य के नियम प्रधान हैं। रीतिकाल के 3 भेद हैं रीतिबद्ध रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवि केशवदास अलंकार प्रधान शैली रही हैं। रीति सिद्ध कवि बिहारी
भाव रीति दोनों का संगम है। रीति मुक्त कवि घरान भूषण भाव प्रधान स्वतंत्र काव्य। देखिए बच्चों, रीतिबद्ध कवि कौन है? केशवदास, जो कि अलंकार प्रधान शैली है। रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी जी, जो कि रीति और भाव दोनों का संगम लिए हुए हैं। रीति मुक्त कवि हैं घरानंद भूषण, जिनकी भाषा जो है, भाव जो है, वो भाव प्रधान है परंतु स्वतंत्र काव्य है। भूषण वीर रस कवि, शिवाजी व छत्रसाल की वीरता का चित्रण करते हैं। सूरदास और भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार के रचयिता सूरदास कृष्ण भक्ति कवि। रस श्रृंगार रस, वियोग और भक्ति का मेल। सूरदास की शैली ब्रजभाषा, भाव प्रधान, वात्सल्य रसयुक्त। मीराबाई और उनकी भक्ति। मीराबाई की भक्ति कृष्ण के प्रति प्रेम, प्रेम में विरह और समर्पण की पराकाष्ठा। मीरा की भाषा ब्रजभाषा, राजस्थानी, सरल, भावपूर्ण। मीरा का राज्य मेड़ता, राजस्थान, वहीं से कृष्ण भक्ति की प्रेरणा मिलती है। मीरा का ईश्वर रूप गिरधर गोपाल, प्रेममय आराध्य है। रसखान और उनकी काव्य दृष्टि। रसखान मुस्लिम कवि, कृष्ण भक्ति। भाषा ब्रजभाषा, मधुरता और सहजता। देखिए बच्चों, यहाँ पे रसखान कवि जो हैं वो कृष्ण भक्त कवि रहे हैं और उनकी भाषा क्या है? ब्रजभाषा है और भाषा में मधुरता और सहजता आपको दिखाई देगी। कृष्ण का स्वरूप बालक और गोपाल, ब्रज में रमणीयता, इनमें रसखान जी ने जो है वो कृष्ण को बालक रूप में इनका वर्णन किया है। उन्होंने कहा, यदि मनुष्य बनूं तो ब्रज में ही रहूं। ब्रज प्रेम की पराकाष्ठा। वो ब्रज से इतना प्रेम करते हैं कि वो ब्रज के हर कण कण में निवास करना चाहते हैं कि अगर किसी भी ब्रज की वस्तु बनूं या जीव बनूं तो उसमें सिर्फ कृष्ण की ही को ही पाऊं। बिहारी और रीति सिद्ध परंपरा। बिहारी की प्रसिद्ध रचना सतसई 700 दोहे हैं। बिहारी की भाषा ब्रजभाषा, चमत्कारिक और संक्षिप्त। प्रमुख रस श्रृंगार रस है, नायक नायिका का संवाद है। अलंकार का प्रयोग अत्यंत चमत्कारिक। गागर में सागर भरना, जिस प्रकार एक गागर, गागर अर्थात मटकी से है, उसमें हम पूरा सागर का पानी भरना चाहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर बिहारी जी ने पूरा प्रयास किया है गागर में सागर भरने का। घनानंद और प्रेम विरह। घनानंद रीतिकालीन कवि, प्रेम पीड़ा के कवि। प्रमुख कृति सुजान प्रेम वर्णन। परंपरा रीति मुक्त काव्यधारा। भाषा ब्रजभाषा, कोमल, भावना प्रधान। गिरधर कविराय। गिरधर कविराय वल्लभाचार्य संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। विषय उनका राधा कृष्ण भक्ति रही है, जिसमें कृष्ण भक्ति के प्रेम और भाव की एकता बताई है। रचना शैली कुंडलियां, नीति और भक्ति का मिश्रण है। संपादक किशोरीलाल गुप्त। सह प्रसंग व्याख्या। पद मानुस हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। बच्चों, ये रसखान द्वारा लिखित जो पंक्तियां हैं वो हमारे 9th क्लास में भी आपको मिलेंगी। इसमें रसखान ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि मैं ब्रज भाषा, ब्रज गांव में जो किसी भी कण कण में वो कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं मैं जो भी बनूं उसमें कृष्ण को ही देखूं। मानुस हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंझारण। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारण। देखो बच्चों, अगर कई कई शब्द हम पढ़ते ही ऐसे अर्थ की तरफ चले जाते हैं, कितना सुंदर वर्णन किया है रसखान जी ने कि मैं जो भी बनूं वहां से मैं कृष्ण के दर्शन ही करता रहूं। तो हम उसका विस्तृत वर्णन करने से पहले देखते हैं कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। यह पदावली डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित रसखान रचनावली से ली गई हैं। कवि रसखान मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित थे। उनकी दृष्टि में संपूर्ण सृष्टि कृष्णमय थी।
उन्हें ब्रज की हर वस्तु, हर कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास दिखाई देता था। इस पद में कवि ने अपने ब्रज प्रेम और श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति को अत्यंत सुंदर रूप में व्यक्त किया है। व्याख्या की तरफ चलते हैं। कवि रसखान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरी केवल यही इच्छा है कि मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। यदि पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के झुंड में चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो, और यदि मैं पत्थर बनना पड़े तो मैं वही गोवर्धन पर्वत बनना चाहूंगा जिससे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा हेतु अपनी कनिष्ठिका का पर धारण किया था। और यदि पक्षी के रूप में भी जन्म लूं तो मैं यमुना तट के पास कदम्ब की डालों पर बसेरा करूं, जहां श्री कृष्ण अपनी बंसी बजाते थे। इस पद के माध्यम से रसखान ने अपने पूर्ण समर्पण और ब्रज के प्रति गहरी अनुरक्ति को प्रकट किया है। उनकी भक्ति में देह, जाति और धर्म सब मिट गए हैं। बचा है तो सिर्फ प्रेम, और वो भी कृष्ण के प्रति। विशेष, यह सवैया रसखान के कृष्ण प्रेम और ब्रज भक्ति का उत्कृष्ट प्रमाण है। इस पद में कवि की आत्मविस्मृति और पूर्ण समर्पण झलकता है। ब्रज की प्रत्येक वस्तु के प्रति गहरी आस्था का भाव है। भाषा सरल, कोमल, ब्रज भाषा का मधुर सौंदर्य आरंभ से अंत तक व्याप्त है। रसखान के इस पद में श्रृंगार और भक्ति दोनों का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया गया है। प्रसंग में मित्राधेय आपको कुछ ट्रिक्स देते हैं। बच्चों, अगर आपको इतनी सारी व्याख्याएं होती हैं, हम उसको सह प्रसंग उनको याद करने में हमें थोड़ा दिक्कत सी महसूस होती है, तो आपको मित्राधेय जो है वो कुछ ट्रिक्स दे रहे हैं कि जैसी भी व्याख्याएं आपको करनी पड़े, आप इसी चीज़ को, मैटर को याद कर लेते हैं तो आपकी सभी व्याख्याएं आपके लिए सरल हो जाती हैं। तो आपके सामने है यह पद या ये अंश के काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में की स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। कवि ने तुलना, चित्र और प्रतीकों के माध्यम से समाज, मानव भाव, राष्ट्रीयता, भक्ति का यथार्थित चित्र प्रस्तुत किया है। भाषा ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, संस्कृत मिश्रित में सरल किंतु प्रभावशाली है। पाठक का हृदय शीघ्र छू लेती है। अलंकार व लय उपकरणों के माध्यम से कविता का भाव प्रभाव तीव्र किया गया है। समग्रतः यह कविता कवि के कलात्मक कौशल तथा युग चेतना का सशक्त प्रमाण है। बच्चों, ये इतना जो ट्रिक्स है वो आप अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए सारी व्याख्याएं जो है वो बहुत ही सरल हो जाएंगी, क्योंकि सभी व्याख्याओं में आपको ये फिक्स लाइनें लिखनी होती हैं। विशेष में आपको मित्राधेय बताता है कि इस अंश में की दृष्टि स्पष्ट झलकती है। कवि ने उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, व्यंजना जैसे अलंकारों का उपयोग कर भाव गहनता बढ़ाई है। काव्य रचना में रस जो है वो श्रृंगार, वात्सल्य, वीर, करुण, शांत प्रधान है। देखो बच्चों, जब हम उस पद्यांश को पढ़ते हैं तो उसमें हमें पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है कि इसमें कौन से रस की जो प्रधानता रही है या कौन से अलंकार इसमें प्रयोग किए गए हैं, तो हम उस हिसाब से उनको काम में ले सकते हैं। भाषा शैली होने के कारण अंश पाठशाला योग्य एवं मौखिक गायन के अनुकूल है। सामाजिक नैतिक संदेश कवि ने केरिक्स माध्यम से युगीन दोष, वीरता, नारी स्थिति, भक्ति मार्ग आदि पर टिप्पणी की है। आगे हम लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ चलते हैं। राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं। आराध्य भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया है। प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। विषय उनका धर्म, नीति और आदर्श आचरण। भाव रहे हैं भक्ति, श्रद्धा और मर्यादा। समन्वय सगुण और निर्गुण भाव का मेल मिलेगा। रस जो है वो भक्ति और शांति, श्रृंगार। भाषा अवधि व ब्रज भाषा है। छंद में दोहा, चौपाई, सोरठा और कवित है। पात्र जो है वो आदर्शवादी और प्रेरणादायक हैं।
सभी पात्र जो हैं वो आपके लिए आदर्श लेकर प्रस्तुत हुए हैं और प्रेरणादायी हैं। उद्देश्य है जीवन में धर्म और मर्यादा की स्थापना करना। रामचरितमानस का परिचय। रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी, रचनाकार जो है वो लगभग 1574 ईस्वी तक, रचना स्थान वाराणसी, भाषा अवधि संस्कृत पदों सहित, कांड 7 बालकांड से उत्तराकांड तक, छंद चौपाई और दोहा है। विषय आदर्श, नीति, धर्म और मर्यादा है। प्रमुख प्रसंग राम सीता मिलन और वनगमन और रावण युद्ध है। पात्र राम, सीता, भरत, हनुमान, रावण आदि रहे हैं। यह कृति भारतीय संस्कृति का जीवंत चित्र प्रस्तुत करती है। रामचरितमानस की लोकप्रियता के कारण। अब रामचरितमानस जो है वो लोकप्रिय कैसे हुआ? धार्मिक भावना को जागृत करता है, आडंबर और पाखंड का विरोध करता है, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, सहज और मधुर भाषा, आदर्श पात्रों का चित्रण, लोकहित की भावना, नैतिकता और आचार का संदेश, अहिंसा व सदाचार की शिक्षा, युगीन समस्याओं का समाधान। यह केवल ग्रंथ ही नहीं, जीवन का मार्गदर्शन भी करता है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरणों को हमारे जीवन में उतारकर हमारे जीवन को भी आदर्श बनाने में मदद मिलती है। सगुण और निर्गुण भक्ति की समानताएं। दोनों ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं। सगुण और निर्गुण दोनों ही भक्तियां जो हैं वो ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानती हैं। दोनों ने गुरु को समान महत्व दिया है। भक्ति, आत्मसमर्पण, विनम्रता दोनों में समान है। आडंबर पाखंड का विरोध किया है। दोनों ने समाज सुधार पर बल दिया है। मुक्ति का साधन भक्ति को माना है। साधना का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति। लोक भाषा और सरल शब्दों का प्रयोग, नैतिकता और आचरण पर बल, मानवता और प्रेम की शिक्षा दी है। देखो बच्चों, इसमें सगुण और निर्गुण की भक्ति की समानताएं क्या क्या हैं? दोनों में, सगुण और निर्गुण भक्ति में दोनों में सिमिलरिटी क्या है, कि क्या चीजें हैं? दोनों ही हमारे जीवन को और भगवान की तरफ हमको ले जाती हैं बिना किसी आडंबर और पाखंड के। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में अंतर क्या है? पहले हमने समानताएं देखी, अब इन दोनों में अंतर क्या है वो देखते हैं। सगुण भक्ति में ईश्वर का साकार व मूर्त रूप में पूज्य है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर निराकार है। सगुण में अवतारवाद और मूर्ति पूजा का स्वीकार है। निर्गुण में इनका विरोध है। सगुण कवि वेद पुराणों में विश्वास रखते हैं। निर्गुण कवि आत्मानुभव पर बल देते हैं। सगुण में नियम और उपासना विधि है। निर्गुण में सरल साधना है। सगुण में लोक भाषा का प्रयोग, निर्गुण में प्रतीकात्मक भाषा। सगुण कवि जैसे तुलसीदास, सूरदास, निर्गुण कवि जैसे कबीर और दादू। सगुण भक्ति में भक्त भावनाओं से जुड़ा और निर्गुण में ज्ञान से जुड़ा। सगुण में मर्यादा और भक्ति का समन्वय, निर्गुण में विवेक और त्याग। सगुण में भावनात्मकता, निर्गुण में तर्क प्रधान। दोनों का उद्देश्य मोक्ष और आत्मशुद्धि है। अंत में दोनों का उद्देश्य मोक्ष और आत्मशुद्धि ही है, पर थोड़ा सा अंतर दिखाया गया है कि साकार जो है, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति में हम साकार और मूर्त रूप में पूजन करते हैं और निर्गुण में हम निराकार, जो हमको दिखाई नहीं देता। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? आराध्य कौन है? कृष्ण भक्ति है तो इसलिए कृष्ण ही आराध्य हैं। प्रमुख कवि सूरदास, नंददास और हरिवंश हैं। विषय बाल लीला, रासलीला, प्रेम और माधुर्य है। रस, श्रृंगार और वात्सल्य। रूप मुक्तक, भाषा ब्रजभाषा, शैली गीतात्मक और मधुर, संगीत का प्रबल प्रभाव। सख्य व माधुरी भक्ति प्राधान्य। भक्ति, प्रेम और सौंदर्य का सुंदर चित्रण है। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य में अंतर क्या है? अब इन दोनों की भक्ति में अंतर क्या है? आराध्य राम और कृष्ण है। भक्ति रूप दास्य है और माधुरी है। देखिए, दास्य में तो हमने राम को ले सकते हैं और कृष्ण भक्ति को हम माधुर्य में ले सकते हैं। प्रभाव, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य। भाषा अवधिव्रज और केवल ब्रजभाषा। रूप, प्रबंध काव्य, मुक्तक पद।
रस, शांति और श्रृंगार वात्सल्य। श्रृंगार वात्सल्य कृष्ण भक्ति में ही देखने को मिलेंगे आपको। विषय मर्यादा, प्रेम लीला। प्रेम लीला कृष्ण भक्ति में मिलेंगी। विषय मर्यादा है तो वो राम भक्ति में मिलेंगी। भाव, संयम और माधुर्य। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो लोकहित और आत्मानंद। निष्कर्ष है, राम काव्य में धर्म है और कृष्ण काव्य में प्रेम है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? श्रृंगार रस की प्रधानता, नायक नायिका प्रेम विरह माधुर्य, अलंकार प्रचुरता, अनुप्रास रूपक यमक आदि का विस्तृत प्रयोग, नायिका भेद का व्यवस्थित वर्गीकरण, रीति निरूपण, शिल्प नियमों का विवेचन और पालन, दरबारी दार्बारिक विषय, प्रशंसा, वीरता, वर्णन कुछ कवियों द्वारा किया गया है। भाषा में प्रबलता, मुख्यतः व्रज खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ है। सार, रीतिकार, शिल्प केंद्रित और श्रृंगार रस में परंपरा है। अलंकार व परिभाषा भेद। परिभाषा शब्द अर्थ के माध्यम से कवि की शोभा बढ़ाने वाला भाषा उपकरण। शब्दार्थ अलंग भूषण, कार मतलब करने वाला, जो काव्य को भूषित करता है। अलंकार ही ऐसी चीजें हैं जो कि काव्य को उसका श्रृंगार बढ़ाता है, उसको सुंदर करता है। प्रमुख भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उदाहरण, अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा और दोनों एक साथ वाले वाक्य। उपयोग, संक्षिप्तता, अर्थ घनत्व, भाव तीव्रता में वृद्धि। अलंकारों का काव्य में महत्व। अलंकार काव्य का श्रृंगारिक है, भाषिक भूषण है। जिस प्रकार आभूषण औरत का श्रृंगार करते हैं, उसी तरीके से अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, श्रृंगार बढ़ाते हैं। वे भावों की तीव्र अभिव्यक्ति और अर्थ संकुचन पर कर देते हैं। काव्य संगीतता और स्मरणीयता बढ़ाते हैं। कम शब्दों में अधिक अर्थ भाव पहुंचाने में सक्षम करते हैं। अति प्रयोग, भारमयता, संतुलन आवश्यक। रीतिकाल में अलंकार केंद्रीय स्थान पर रहे। परीक्षा में यही बिंदु लिखने हैं। रस परिभाषा व महत्व। परिभाषा काव्य पठन, श्रवण होने वाला आत्मिक आनंद, काव्य की आत्मा। सूत्र विभाव प्लस अनुभाव प्लस संचारी भाव, ये स्थायी भाव ही रस होते हैं। प्रकृति सूक्ष्म आनंद, पाठक की संवेदनशीलता पर निर्भर। महत्व, काव्य का मुख्य उद्देश्य भावों को उदात्त बनाना, पाठक का हृदय आनंदित करना। अलंकार, छंद, शब्द सब रसोत्पत्ति के औजार हैं। अलंकार, छंद, शब्द ये सब क्या है? हम पाठक को रस की उत्पत्ति करवाने के साधन हैं, या यूं कह लीजिए औजार हैं। छंद, परिभाषा व काव्य में योग। परिभाषा मात्रा, वर्ण, यति, गति, विराम, नियमों के अनुरूप रचना का मानक या ढांचा। कार्य काव्य को लय, ताल और संगीत देता है। लाभ, स्मरणीयता, स्मृति सुविधा, भाव प्रसारण की गति और अनुशासन, प्रकार मात्रिक और वर्णिक। आधुनिक दृष्टि, मुक्त छंद भी मूलतः लय का रूप है। छंद का महत्व बना रहता है। महत्व, लय, प्रवाह, संगीत, स्मरणीयता और काव्य निर्देश का साधन। विवाद, कुछ आधुनिक आलोचक बंधन मानते हैं, पर छंद का मूलगामी महत्व स्वीकृत। श्रृंगार काल का नाम का औचित्य। पक्ष, रीतिकाल और में श्रृंगार रस की प्रधानता स्पष्ट है। नायिका नायक प्रेम विरह प्रबल। विपक्ष, श्रृंगार रीति निर्देशों का आश्रित है। अन्य रस कलात्मकता भी मौजूद है। निष्कर्ष, श्रृंगार प्रधानता सही, पर समग्र नाम के लिए रीति बेहतर है। देखो बच्चों, श्रृंगार काल जो है वो ऐसा काल है जिसमें हमें श्रृंगार की रस का जो प्रधानता है वह नायक नायिका के प्रेम और उसको विरह को दर्शाने के लिए समुचित सहयोग करती है। और हम यूं कहें तो हम रीति इसके लिए शब्द को बेहतर समझ सकते हैं।
पार्ट 3 जो है वो आपको 26 अक्टूबर को दिखा दिया जाएगा, और पहले और दूसरे पार्ट के रिवीजन करें। नमस्ते।